थैंक्स। हार्वी, जानते हो मेरा दोस्त है ना पॉल, उसने प्राइवेट जेट खरीदा है। काश मेरी किस्मत भी ऐसी ही होती। आपकी किस्मत भी बुरी नहीं है सर। तुम समझ नहीं रहे, उस जेट में जो खुशी है वो इस कार में कहाँ है। हेलो सर, बस यही पूछना था कि क्या ये नई रोल्स रॉयस है? ये कार तो मेरा सपना है। हाँ, नई वाली है। कसम से अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो मजा आ जाता, लेकिन मेरे पास तो खटारा है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। चलता हूँ, देर हो रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। एक बात कहूं हार्वी, शायद तुमने ठीक कहा, मेरी किस्मत बुरी नहीं है यार। सच में हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, उसका शुक्र मनाना चाहिए। खटारा कहीं की, क्या बकवास कार है। क्या हुआ, कार खराब हो गई क्या? नहीं, खराब तो नहीं हुई, बस इस खटारा से पक गया हूँ। कहाँ ये और कहाँ रोल्स रॉयस। कम से कम तुम्हारे पास कार तो है, मुझे तो बस लेनी पड़ती है। मेरे पास ऐसी कार होती तो क्या बात होती। अच्छा चलती हूँ, बस के लिए देर हो रही है। आई होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे। वाह, ऐसी कार भी नसीब वालों को मिलती है। रुको, नहीं रुको, रुको। अब क्या करूं? फिर से मिस हो गई बस। हे, सब ठीक है ना? हाँ, मेरी बस मिस हो गई और इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा है। काश मेरे पास एक कार होती। मैं हर रोज 32 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर जाता हूँ क्योंकि बस टिकट के पैसे नहीं है। वाह, 32 किलोमीटर? रोज इतनी साइकिल चलाते हो? हाँ, काश मैं भी आराम से बैठकर घर जाता। खैर कोई नहीं, जो पास में उसी में खुश रहो। शायद बस में सफर करना इतना भी बुरा नहीं है। ओफो, इसने तो परेशान कर दिया है। रोज रोज मैं इस साइकिल पर घर नहीं जा सकता। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरे पास बस में जाने लायक पैसे नहीं है। साइकिल पर थक जाता हूँ। हाँ, पर जरा सोच कर देखो, तुम्हारे पाँव तो चल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? ओह, माफ कीजिए। आपकी हालत देखकर वाकई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं। अब जिंदगी ने जो मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ, भले ही मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। एक बात बताएंगी मुझे, आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? पहले मैं भी अपनी इस कमी की वजह से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन फिर किसी को देखकर लगा कि शुक्र है कम से कम मेरे हाथ तो सलामत है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना, जो भी पास में है उसी में खुश रहना चाहिए। थैंक यू। खुश रहो बेटा। ओके, तुम्हारे हुए 240। क्या आप मेरे अकाउंट से कट करेंगी प्लीज़? मेरा नाम रायन हैरिस है। पर तुम्हारी कोई क्रेडिट बाकी नहीं है। आपने ठीक से चेक तो किया ना? मेरी मॉम ने कहा डैड ने सुबह ही अकाउंट में पैसे डाले हैं। क्या आप दोबारा चेक करेंगी प्लीज़? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हाँ सच में, जरा जल्दी करोगे? मुझे माफ करना पर तुम्हारा क्रेडिट 0 है। तुम कैश पेमेंट करोगे?
नहीं, रहने दीजिए। वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी थी। थैंक यू। हाय, मेरे अकाउंट का नाम है ओलिविया जोन्स। बहुत भूख लग रही है। ये लो तुम्हारा लंच। कैसे? अभी तो आपने कहा था मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैंने पैसे दे दिए और तुम्हारे लिए इस महीने के क्रेडिट्स भी ले लिए हैं। सच में? थैंक यू सो मच। पर आप ये सब क्यों कर रही हैं? वैसे मैं जानती हूँ भूखे पेट रहना कैसा लगता है। पता है, जब मैं छोटी थी मैं इसी स्कूल में पढ़ने आती थी। मेरे पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और घर भी मुश्किल से चलता था। मुझे अब भी याद है जब मैं एक दिन लंच के लिए लाइन में खड़ी थी, मेरे पास ज्यादा क्रेडिट्स नहीं थे, इसलिए मैं बिना कुछ लिए वहां से चुपचाप चली गई। जानते हो, मुझे बहुत भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ था भी नहीं। फिर वहां अचानक से कैशियर मेरे लिए लंच लेकर आई। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, पर उन्होंने बस इतना कहा कि आगे किसी जरूरतमंद की मदद करना। तो देखा तुमने, मुझे उसकी नेक बातें अब भी याद है। उनकी वजह से मैंने ये काम करना शुरू किया। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। आपकी कहानी तो मेरे जैसी है। थैंक यू सो मच। You're welcome। ये लो, इसे अपने पास रखो और याद रखना, एक दिन तुम भी किसी और की मदद करना। याद रखूंगा। किसी जरूरतमंद की मदद करना। हे मॉम, मैं घर आ गया। मॉम, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। सुनो, सॉरी आज तुम्हें मेरी वजह से भूखा रहना पड़ा। मेरे पास तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ फिर ऐसा नहीं होगा। सच में। मैं दुनिया की सबसे बुरी मॉम हूँ। मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता है, मैंने लंच कर लिया। सच में? लेकिन कैसे? आज मुझे एक बहुत ही नेक औरत मिली। उसने पूरे महीने के लिए मेरे लंच के पैसे दे दिए और उसके बदले उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही वादा लिया कि मैं भी किसी जरूरतमंद की मदद करूं। और उन्होंने मुझे एक कार्ड भी दिया। किसी जरूरतमंद की मदद करना। सब ठीक तो है ना मॉम? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ओह, ये शर्ट तो मैं कब से खरीदना चाहती थी। थैंक्स मॉम। You're welcome, honey. Happy birthday. और बेटा, ये रहा तुम्हारा फाइनल गिफ्ट। डैड, इसकी क्या जरूरत थी? ओ माय गॉड, डैड, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? आप जानती थे मैं कब से ये चाहती थी। पता नहीं इसमें क्या है, पहले इसे ओपन तो करो।
मैं जानती थी आपको ये जरूर याद होगा। मैं इसे इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगी। ये होंडा, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। आप मेरे लिए खटारा होंडा लेकर आए? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें तो हमेशा से बर्थडे पर कार ही चाहिए थी ना? हाँ, मैं एक कार चाहती थी, ना कि एक खटारा होंडा। मुझे लगा BMW देंगे जैसी आपके पास है। मैं स्कूल में ऐसी खटारा होंडा नहीं ले जा सकती। जेना, ऐसे मत कहो। दुनिया में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस में स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके पास कार नहीं होती। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। मॉम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। जेना, एक बात कहूँ, रहने दीजिए। पार्टी के लिए थैंक्स। तुम कहाँ जा रही हो? ब्रिटनी के घर जा रही हूँ। कम से कम उसके पास कार तो अच्छी है। वेल, मैंने नहीं सोचा इसे इतना बुरा लगेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मेरे लिए खटारा होंडा ले आए। ऐसी फालतू गाड़ी में कौन बैठता है? Happy birthday, dear Crystal. Happy birthday to you. Happy birthday, Crystal. थैंक यू डैड। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूं। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने काफी दिनों से पैसे बचा कर रखे थे। एक प्रेजेंट? लेकिन डैड, इससे अच्छा आप अपने लिए कुछ ले आते। उसकी फिक्र मत करो, ये खास तुम्हारे लिए है। इसे खोल कर देखो, देखो तो सही। एक बस पास? हाँ बेटा, आई एम सॉरी, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं लाया। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोज पैदल चलकर स्कूल जाती थी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? बहुत पसंद आया एक्चुअली। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल चलकर नहीं जाना होगा। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास आप जैसे डैड हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बच्ची, और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें कार ला कर दूंगा। वादा करता हूँ। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं बस से जा सकती हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल नहीं जाना होगा। I love you so much. I love you too, Dad. जेना, तुम आ गई? ब्रिटनी के यहाँ नहीं गई? मैंने अपना इरादा बदल दिया। देखो, मैंने और मॉम ने बात की और ये लो। ये क्या है? ये BMW की चाबी? हाँ, मुझे भी ठीक नहीं लगा कि तुम्हें होंडा चलानी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, तुम मेरी कार चलाओ और होंडा मैं चलाऊंगा। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम तो यही चाहती थी ना? हाँ जना, तुम खुश नहीं हो? सच कहूं तो मुझे ये नहीं चाहिए डैड। इसे आप रख लीजिए। पर आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस होंडा के साथ खुश हूं। तुमने इरादा कैसे बदल दिया? मैं समझ गई, मेरे पास जो कुछ भी है मुझे खुश रहना चाहिए। क्या आप मुझे माफ करेंगे? ओह जना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऑफ कोर्स हम तुम्हें माफ करेंगे। तो चलिए मैं मदद करती हूँ। गुड मॉर्निंग क्लास। अब टाइम है हॉलिडे फोटो का। आ जाओ बच्चों, और सैंटा के लिए जो लेटर लिखा है वो इस बैग में डाल दो, और फिर वहाँ क्रिसमस ट्री के पास खड़े हो जाओ। थैंक यू पेट्रीज, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू एंजेलो, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। मरिया, ये तुमने क्या पहना है? तुम्हारे कपड़े तो बहुत बुरे लग रहे हैं, गंदे भी हैं और देखो फटे हुए भी हैं। मैंने कहा था ना पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर आना। सॉरी मिस जैफरीज,
बेटा सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम पूरी हॉलिडे फोटो खराब कर दोगे। जाओ पैट्रिस और एंजेलो के पीछे खड़ी हो जाओ ताकि ये कपड़े किसी को नजर ना आए। थैंक यू जेसिका, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू एडम। ओके, पार्टी शुरू करने से पहले देखते हैं कौन क्या लाया है। एडम, तुम कुकीज लाए हो, वेरी गुड। और जेसिका लाई है टेस्टी पिज़्ज़ास, परफेक्ट। मरिया, तुम्हें चिप्स लाने थे पर चिप्स दिख तो नहीं रहे। मैम, मैं कुछ भी नहीं ला सकती हूँ। ये क्या बोल रही हो? मैं इस पार्टी के बारे में कई हफ्तों से बात कर रही हूँ। जानती हूँ, पर बात ये है कि हम सबको पता है क्या बात है। तुम भूल गई। तुमने कितनी बड़ी लापरवाही की। अब पार्टी में किसी को भी चिप्स खाने को नहीं मिलेंगे मरिया। आई एम सॉरी मिस जेफरीज। क्योंकि तुम पार्टी के लिए कुछ नहीं लाई, इसलिए तुम लाइन में लास्ट खड़ी होगी। पैट्रिस, तुम शुरू कर सकते हो। वाओ, ये बहुत क्यूट है, मुझे पसंद आया। ये मैं लाया था। थैंक यू। वाओ एंजेलो, बहुत अच्छा गिफ्ट है। पैट्रिस, अब तुम्हारी बारी है। मैं लूंगी ये वाला। ये कैसा गिफ्ट है? ये तो खाली है। ओह, यहाँ वहां तो नहीं रख दिया। ये गिफ्ट कौन लाया था? मरिया, ये तुम लेकर आई हो? मैम, वो नोट ही गिफ्ट है, वो मैंने खुद लिखा है। ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये बस एक कागज का टुकड़ा है। तुम्हें कम से कम 150 रुपए खर्च करने थे। मैंने कोशिश की। कोशिश? क्या कोशिश की थी तुमने? पहले तुम गंदे कपड़े पहन कर आई और फिर खाना भी नहीं लाई, और अब गिफ्ट का बहाना। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। मैं सच में कुछ लाना चाहती थी, पर मैम। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लो, इसे तुम ही रखो। किसी और को ये कागज नहीं चाहिए, ओके? जाओ पैट्रिस, कोई और गिफ्ट ले लो। हे, पार्टी कैसी रही? काफी अच्छी रही। लेकिन एक स्टूडेंट है, मरिया, और तुम जानती हो वो पार्टी के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। ओह, वैसे क्या पता कोई और वजह हो। मेरा मतलब, क्या पता कौन कैसे हालातों से गुजर रहा हो। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। डियर सैंटा, मेरा नाम मरिया है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, पर अभी मुझे आपकी मदद चाहिए। बात यह है कि कुछ महीने पहले मेरी मॉम की नौकरी चली गई है, और क्योंकि पापा भी नहीं है, इसलिए हम अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं सैंटा। आज मुझे हॉलीडे पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने थे, पर मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। मॉम कहती है हम नए कपड़े नहीं खरीद सकते, तो क्या आप मेरे लिए ऐसे कपड़े ला सकते हैं जो फटे हुए ना हो? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कई बार हम आधा पेट भी खाना नहीं खा पाते।
मॉम कहती है हमारे पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर आप हमारे लिए पेट भर खाना लाएंगे तो मॉम को भर पेट खिला सकती हूँ। एक और आखिरी विश आप दे सकते हैं तो मुझे क्लास में किसी के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर जाना था, पर मॉम के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अगर मैं क्लास में गिफ्ट नहीं ले जा पाई तो क्या आप मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट दे देंगे? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप समझ गए ना, मैं और मेरी मॉम बहुत बुरे हालातों में हैं। मुझे पता है मैं ज्यादा मांग रही हूँ, पर मैं सच्ची में वो सब करना चाहती थी जो मेरी टीचर ने कहा। वो बहुत प्यारी टीचर है। थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस सेंटा। लव मरिया। मुझे माफ कर देना बेटा, इस साल मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ला पाई। कोई बात नहीं। हाय, क्या मरिया घर पर है? अब मैं उसकी टीचर हूँ। ओह अच्छा। मिस जेफरीज, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आई हूँ। ये सब आया है नॉर्थ पोल से। सच्ची? वाओ। ये लो, ये सब तुम्हारे हैं। हम अभी देखते हैं। अभी और भी गिफ्ट्स हैं। प्लीज अंदर आइए ना। ये लो, ये सब भी हैं। मैं बैठ जाऊं? हाँ बिल्कुल, आप बैठ सकती हैं। चलो चलो, खोलो इन्हें। वाओ, नए कपड़े, यही तो मैंने मांगे थे। कितने सुंदर हैं। वाओ, देखो कितना सारा खाना। अब मैं क्लास में सबको चिप्स दे सकती हूँ। टेडी बेयर, मैं इसे किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ। सच कहूँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? पर मैंने तो किसी और के लिए सेंटा से गिफ्ट मांगा था, अपने लिए नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं पार्टी में किसी के लिए कुछ भी नहीं लेकर गई। मुझे माफ कर दीजिए। हे, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा। वैसे सॉरी मुझे बोलना चाहिए। मुझे आज पार्टी में तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मैं समझ गई हूँ, क्या पता कोई किन हालातों से गुजर रहा हो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? यस मैडम। अच्छा ठीक है, पर सैंटा ने खुद मुझसे कहा है कि ये सब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। सच्ची? वाओ, ये बहुत अच्छा है। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.